दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो बिलाखिर 10 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए श्रीलंका जा रही है। जी आखिरकार। ये खबर सुनने में तो शायद आम सी लगे, लेकिन इसके पीछे जो तफसीलात हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। बिल्कुल। असल सवाल तो ये है कि 2026 के वर्ल्ड कप से पहले इस दौरे का मतलब सिर्फ 3 मैच जीतना है या कुछ और? देखें, बात शुरू ही इस चीज से होती है कि ये दौरा इतना अहम क्यों है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये 10 साल का गैप। 10 साल का गैप? जी, पाकिस्तान ने आखिरी बार श्रीलंका में कोई T20 मैच 1 अगस्त 2015 को खेला था। एक पूरी दहाई। 1 मिनट, पूरी दहाई? ये तो सिर्फ एक गैप नहीं है, ये तो एक नस्ल का फर्क है। जी बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी आज की टीम का कोई भी बड़ा खिलाड़ी, बाबर से लेके शाहीन तक, किसी को भी तजुर्बा नहीं है। किसी को भी श्रीलंका की कंडीशंस में T20 खेलने का कोई अंदाजा नहीं। ये तो वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। बिल्कुल। और जब हम इस गैप का मुवाजना दूसरी टीमों से करते हैं तो तस्वीर और भी वाज़ेह हो जाती है। अच्छा, इस 10 साल में भारत ने वहां 9 T20 मैच खेले हैं। 9 मैचेस? जी, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज ने 7-7, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 5-5 मैचेस खेले हैं। मतलब तकरीबन हर बड़ी टीम ने वहां जाकर खुद को आजमाया है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर गायब रहे। हम गायब रहे। ये बहुत अजीब बात है। इसकी कोई खास वजह, मतलब कोई शेड्यूलिंग का मसला था, कोई सियासी वजह, या हमारे बोर्ड ने इसे कभी तरजीह ही नहीं दी? ये कई चीजों का मजमुआ लगता है। हमारी तवज्जो ज्यादातर यूएई और फिर होम सीरीज पर रही। सही। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि अब 2026 का वर्ल्ड कप सर पर है, जिसके तमाम अहम मैचेस और फाइनल भी श्रीलंका में ही होने हैं। और हमारे खिलाड़ी वहां की पिचेस, मौसम, ड्यू फैक्टर, इन सब से बिल्कुल नावाकिफ हैं। बिल्कुल नावाकिफ। ये तो फिर एक बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो क्या इस सीरीज को जीतने या हारने से ज्यादा एक तरह का डेटा इकट्ठा करने का मिशन समझना चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त, आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया। ये एक डेटा कलेक्शन मिशन है। यानी खिलाड़ियों, कोचेस और तज्जियाकारों के लिए मालूमात जमा करने का एक मौका? जी, यहाँ असल कामयाबी ये होगी कि हमारे खिलाड़ी वहाँ की कंडीशंस को समझें। स्पिनर्स को कितनी मदद मिलती है, शाम को ड्यू का क्या असर होता है, ग्राउंड्स की बाउंड्रीज कैसी हैं, ये सब मालूमात वर्ल्ड कप में सोने के बराबर होंगी। तो ये डेटा कलेक्शन मिशन अब बाकायदा तौर पर शुरू होने वाला है? सुना है तारीखें भी फाइनल हो गई हैं? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी है। पहला मैच 7 जनवरी, दूसरा 9 जनवरी और तीसरा 11 जनवरी को खेला जाएगा। अच्छा, तो जनवरी में? जी, ये तारीखें श्रीलंकन मीडिया की इब्तिदाई खबरों से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन अहम बात ये है कि ये दौरा अब तय है। चलें, ये तो अच्छा हुआ। अगर माजी के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो श्रीलंका में हमारा पल्ला भारी रहा है ना? जी, वहां तो रहा है। लेकिन क्या ये बढ़तरी सिर्फ श्रीलंका तक महदूद है, या जब वो हमारे साथ कहीं और खेलते हैं तब भी यही सूरत हाल रहती है? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। श्रीलंका में खेले गए 6 में से 4 मैच हमने जीते हैं। ये तो अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन अगर हम बाकी जगहों पर देखें तो मुकाबला काफी सख्त रहा है। कल 13 मैचेस हुए, जिनमें से 7 पाकिस्तान ने जीते और 6 श्रीलंका ने। अच्छा, तो इतना बड़ा फर्क नहीं है? जी नहीं, तो तारीखी तौर पर पाकिस्तान को थोड़ी बढ़तरी जरूर है। जैसा कि हमने हाल ही में ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में भी देखा। खिलाड़ी एक दूसरे के लिए नए नहीं हैं, लेकिन कंडीशंस हमारे लिए बिल्कुल नहीं होंगी। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि ये सिर्फ 3 मैचों की सीरीज नहीं है, बल्कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक इंतहाई अहम संगमेल है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने हाल ही में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम कंडीशंस में और ट्राई नेशन सीरीज में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। सही, लेकिन असल इम्तिहान उन मानोस हालात से बाहर श्रीलंका के गैर मुतवक्का सरजमीन पर होगा। और शायद यही वो सवाल है जिस पर सोचना सबसे जरूरी है। क्या पाकिस्तान की टीम 10 साल के वक्फे के बाद श्रीलंका में अपने माजी के रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएगी, या ये तवील गैर हाजिरी और नए हालात सब कुछ बदल देंगे?